दृश्यम 3। राज की बात। चेतक के साथ जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि सच हो। दृश्यम का मतलब होता है जो आंखों के सामने दिख रहा हो, लेकिन असल सच वैसा ना हो जैसा दिखाई दे रहा है। विजय सालगांवकर ने इस फिलॉसफी का इस्तेमाल अपने परिवार को बचाने के लिए किया। उसने अपने हाथों से रची एक भ्रामक दुनिया में सच को धुंधली तस्वीरों के पीछे छिपा दिया। लेकिन कभी कभी दिखने वाली इन तस्वीरों के पीछे छिपी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे समझ पाना किसी तेज दिमाग वाले शख्स का काम होता है। इस बार यह जिम्मेदारी चेतक के हाथों में है। विजय सालगांवकर का मास्टर प्लान अब तक कई लोगों को गुमराह कर चुका है, लेकिन चेतक के लिए यह सिर्फ एक भूल भुलैया की तरह है जिसमें हर रास्ता सच तक जाता है, अगर आप सही दिमाग का इस्तेमाल करें। 2 साल पहले विजय ने एक हत्या की, सैम की। उसने अपनी चतुराई से सबूत छिपा दिए, कंकाल बदल दिया और मामले को इतने जटिल ढंग से हल किया कि पुलिस को उस पर शक करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। विजय ने अपने प्लान को सिर्फ अपने दिमाग में ही नहीं रखा, उसने अपनी लिखी हुई एक किताब में अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। ये किताब एक कहानी थी, लेकिन इसके अंदर उसने अपने ही केस के सभी मोड़ और ट्विस्ट छिपा दिए थे। पुलिस ने जब पुलिस स्टेशन से कंकाल निकालने की कोशिश की तो विजय ने अपनी किताब के कारण खुद को बचा लिया। उसका तर्क था, जो कुछ पुलिस कर रही है वो मेरी कहानी के क्लाइमैक्स का हिस्सा है। मैंने सब कुछ पहले ही लिख दिया था, ये सब महज एक संयोग है। और पुलिस ने केस बंद कर दिया। सबको लगा विजय ने पुलिस को हरा दिया है। अब कहानी में नया मोड़, चेतक को केस संभालने के लिए बुलाया गया है। तरुण अहलावत, जो अब पुलिस महानिरीक्षक आईजी बन चुके हैं, उसे यह केस सुलझाने के लिए कहते हैं। लेकिन चेतक के सामने सिर्फ कंकाल का राज नहीं है, उसके पास विजय की वह किताब भी है जो सबको गुमराह कर रही है। एक तरफ लाश का राज, दूसरी तरफ विजय की लिखी हुई भविष्यवाणी। चेतक के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण मामला बन गया है, क्योंकि अब उसे सिर्फ भौतिक सबूतों से नहीं बल्कि विजय की मानसिक चालबाजियों से भी निपटना होगा। चेतक का पहला कदम, विजय की किताब का राज। चेतक ने सबसे पहले विजय की वह किताब उठाई जिसमें विजय ने अपनी कहानी लिखी थी। एक सामान्य जासूस इस किताब को काल्पनिक समझकर नजरअंदाज कर देता, लेकिन चेतक ने इस किताब को एक नक्शे की तरह देखा। उसने समझा कि विजय ने इस किताब में अपनी हर चाल लिख रखी थी, लेकिन एक धुंधले अंदाज में। चेतक, सोचती हूँ, विजय ने इस किताब में सब कुछ लिख दिया, लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, जो आदमी अपना प्लान सबके सामने लाता है वह सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है। विजय ने पुलिस को जो दिखाया वो एक भ्रम था, लेकिन असली योजना कहीं और छिपी है। उसने किताब के हर अध्याय को पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर एक विवरण को ध्यान से पढ़ा। एक खास अध्याय पर आकर चेतक का दिमाग चमका। विजय ने अपनी किताब के अंत में कहा था, अगर पुलिस मेरी कहानी के अनुसार चलेगी तो उनका पहला कदम गलत होगा, लेकिन अगला कदम मुझे पकड़ने का हो सकता है। ये एक संकेत था। विजय ने अपना पहला कदम सबके सामने लिख दिया था ताकि पुलिस उसके अलावा कुछ और न सोचे। लेकिन चेतक समझ गया था कि असली योजना यह नहीं थी। उसने विजय के इस बिंदु को एक मानसिक जाल समझा। चेतक, अपने सहायक से, विजय ने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह किताब लिखी है। उसने अपने सारे कदम लिख दिए, लेकिन एक चीज छिपी है जो अब तक किसी ने नहीं समझी। वह कंकाल असली है, लेकिन सैम की मौत का असली सबूत अभी भी किसी ने नहीं देखा। कंकाल की असलियत का राज चेतक ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को फिर से देखा। उसने सैम का कंकाल और पुराने कब्रिस्तान से लिया गया कंकाल दोनों का मिलान किया। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा था कि कंकाल बदल दिया गया था, लेकिन चेतक ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु देखा। कंकाल पर एक पुरानी मेडिकल ट्रीटमेंट का निशान था जो सैम के शरीर से मेल नहीं खाता था। विजय ने कंकाल को बदल दिया था, लेकिन उस कंकाल के एक पुराने हादसे के निशान को वह नहीं मिटा पाया। चेतक, फॉरेंसिक टीम से, इस कंकाल में पुराने फ्रैक्चर, हड्डी टूटने के निशान हैं जो सैम के मेडिकल रिकॉर्ड्स से मेल नहीं खाते। विजय ने सोचा था कि कंकाल बदलकर वह सबको गुमराह कर देगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि उस कंकाल के मेडिकल रिकॉर्ड्स को मिलाना भी जरूरी था। ये एक छोटी सी गलती थी, लेकिन अब चेतक के पास एक पक्का सबूत था कि विजय का प्लान कहीं न कहीं लीक हो चुका था। अब समय था विजय को बेनकाब करने का। चेतक ने विजय को एक पूछताछ कक्ष में बुलाया।
चेतक ने विजय के प्लान के हर हिस्से को तोड़ते हुए उससे सवाल पूछने शुरू किए। चेतक, तुमने अपनी कहानी में सब कुछ लिख दिया था विजय। तुमने पुलिस को समझा दिया कि तुम पहले से ये सब कुछ भविष्यवाणी कर चुके थे। लेकिन तुम एक बात भूल गए। तुम्हारी किताब में जो कहानी थी वह सिर्फ एक भ्रम थी। विजय, थोड़ा घबराते हुए, मैंने जो लिखा वह सच था। जो कुछ हुआ वह पहले से ही मेरे प्लान का हिस्सा था। चेतक, हाथ में कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर, ये कंकाल जो तुमने बदल दिया, इसमें एक गलती थी विजय। कंकाल में एक पुराने फ्रैक्चर का निशान था जो सैम के मेडिकल रिकॉर्ड्स में नहीं है। तुमने कंकाल बदल दिया, लेकिन उस फ्रैक्चर के निशान को तुम नहीं मिटा पाए। तुम्हारा प्लान लगभग सही था, लेकिन इस एक छोटी सी गलती ने तुम्हारा राज खोल दिया। विजय का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में इस तरह से एक पुरानी मेडिकल हिस्ट्री पकड़ी जाएगी। चेतक, मुस्कुराते हुए, तुमने जो किताब लिखी वह तुम्हारे असली प्लान के लिए सिर्फ एक पर्दा थी। तुमने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुमने सब कुछ पहले से ही भविष्यवाणी कर ली थी। लेकिन असलियत यह है कि तुम सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे थे, और यह कंकाल का फ्रैक्चर तुम्हारी असली गलती बन गया। क्लाइमैक्स। विजय का पर्दाफाश। चेतक ने विजय के हर प्लान को एक एक करके उजागर कर दिया। उसने फॉरेंसिक टीम के सबूत और विजय की किताब के मानसिक जाल को एक साथ रखा और पुलिस को समझा दिया कि विजय ने सब कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए किया। लेकिन इस बार चेतक का तेज दिमाग विजय की एक छोटी गलती को पकड़ चुका था, और यह गलती अब विजय को दोषी साबित करने के लिए काफी थी। विजय का हर भ्रम अब बिखर चुका था। उसकी किताब का राज अब सबको समझ आ गया था। विजय ने अपने परिवार को बचाने के लिए जो किया वह उसकी चतुराई थी, लेकिन चेतक के बेहतरीन दिमाग के सामने उसकी हर चाल बिखर गई। चेतक ने विजय की हर चाल को समझकर उसका राज सबके सामने ला दिया। सैम का कंकाल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और विजय की लिखी किताब का राज एक एक करके खुल चुका था। विजय सालगांवकर, जो अपने शानदार प्लान से पुलिस को गुमराह कर चुका था, आखिरकार हार गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? विजय का दिमाग अभी भी एक पहेली की तरह है। क्या चेतक ने सच में सब कुछ जान लिया है, या फिर इस कहानी के किसी मोड़ पर एक और राज छिपा है? क्या विजय के पास अब भी कोई आखिरी चाल बची है जिससे वह अपने परिवार को बचा सके? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विजय ने हार मान ली है, या इसके पीछे एक और दृश्यम छिपा है? क्या चेतक ने सच में सब कुछ सुलझा लिया है, या अभी कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है? इस कहानी का अगला मोड़ और चेतक का आखिरी फैसला जानने के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव चेतक को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राज की बात चेतक के साथ। आएब सभी प्यारे भाई बहन और दोस्तों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में मेंशन करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।